बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आमना इकबाल और आज बात करते हैं पीटीआई के सलमान अकरम राजा की, जिन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया है, क्योंकि उससे पहले जो है नाकामी जो है उनकी पार्टी क़यादत में जो नाकामी हो रही थी, उसकी वजह जो है वो उनको करार दिया गया था कि इन सब की में जो नाकामी है उन सब के ज़िम्मेदार जो हैं वो सलमान अकरम राजा हैं। इसीलिए 24 नवंबर के जलसे से पहले ही उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। अब जब नाकामी हुई तो उनके बाद उन्होंने अपना इस्तीफ़ा वापस ले लिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस सब जलसे की नाकामी जो है वो उन पर करार दी जाए। और दूसरी तरफ जो है वो मुल्क भर में जो है वो इंटरनेट सर्विस जो है वो मुकम्मल तौर पर सुस्त रवि का शिकार है। लोग वीपीएन अपने तब्दील कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि वो वीपीएन शरई है या गैर शरई है। अब उसके पीछे आम आवाम है या कोई भी हो, वो इस वक्त वीपीएन ही तब्दील करने में लगे हुए। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो उमर अयूब पर जो है वो 3 एफआईआर दर्ज की गई, जिस पर उन पर एफआईआर दर्ज की गई है कि उन्होंने 3 मोटरसाइकिल जो है वो चोरी किए गए हैं। अच्छा, और इसी के साथ हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट अजमत खान, और उनसे जानते हैं सर, क्या ये सियासत में बुशरा बीबी की जो एंट्री है, क्या वो इमरान खान की कमी को पूरी करने की कोशिश कर रही हैं, या तो फिर उनकी एंट्री हो चुकी है सियासत में, अब वो अपना किरदार अदा करेंगी? क्या कहते हैं आप इसमें? जी बहुत शुक्रिया आमना आपका। मैं नहीं समझता कि उन इमरान खान की कमी को पूरा कर सकेंगी, बल्कि वो इमरान खान के साथ खेल खेल रही हैं और उसके लिए उनको लॉन्च किया गया बाकायदा, और ये एक स्क्रिप्टेड है। ये मामला पहले से तय था कि इमरान खान अंदर जाएंगे, फिर उसके बाद बतदरीज कौन कौन लोग सामने आएंगे, वो क़यादत संभालेंगे, और किस तरह से किस पर कौन सा इल्ज़ाम देना है और किसके ख़िलाफ़ कौन सा बयान दिलवाना है, किस से दिलवाना है, और फिर किस तरह से इस को मामले को बूस्ट करना है। ये सारा स्क्रिप्टेड था, और जिसका जो है वो सारा फ़ायदा इस वक्त उस स्क्रिप्ट के मुताबिक ही चल रहा है, और उसका फ़ायदा जो है वो बुशरा बीबी को हो रहा है। बुशरा बीबी वो खातून थी जो अदालत में पेश होती थी तो ऊपर चादर बिछाई जाती थी, ऊपर ओढ़ी जाती थी कि उसके नीचे से ये गुजरें और इनको कोई देख ना सके, इनके पर्दे का ये आलम था। और अब वो फ्लाइंग किस कर रही होती हैं, हाथों को लड़ा के अपने कारकुनान से बात कर रही होती हैं, वो सामने आ चुकी हैं। और मैं तो ये देख रहा हूँ कि कुछ दिनों की बात है, ये बिल्कुल ही मॉडर्न होकर के सामने आएंगी, और ये सारा सिलसिला इनका बिल्कुल आम लोगों की तरह होगा। पीटीआई के वो लोग जो खातून अपना सीएम जो है पंजाब की मरियम, उनको जो ताने देते थे वो उनके घर को लौट करके आने वाले हैं, बल्कि आ चुके हैं। मरियम ने तो इस तरह का ढोंग कम से कम नहीं किया। मरियम जैसी है वैसी दिखने की कोशिश भी करती है, बल्कि वो ज़्यादा काम करके दिखने की कोशिश करती है। उसने ये बनावट का कोई काम नहीं किया है। मरियम एक खातून होने के साथ साथ उसने बहुत ज़्यादा काम किए हैं, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स जो हैं वो उन पर हमेशा से तनकीद करते आए हैं, और ना सिर्फ तनकीद करते आए हैं बल्कि वो फतवे भी सादर करते आए हैं कि किस तरह से जनाब खातून की हुक्मरानी का दुरुस्त तस्लीम कर ली गई। तो अब वही लोग ये साबित कैसे कर पाएंगे कि खातून उनकी रहनुमा है, लीडर है? क्या कोई मर्द लीडर इमरान खान के बाद नहीं बचा था कि खातून ने लीड करना था, और फिर इस तरह से करना था कि वो जो उसका एक अपना वे था, एक रास्ता था, एक कंसेप्ट था उसका अपना, वो सारा ख़त्म होता जा रहा है। और वो इस्लामाबाद से डूबी और मानसेरा से जाके निकली, और ये भी एक अचंभे की बात है। तो ये सारा स्क्रिप्टेड है कि उन्होंने, ज़ाहिर है ठंडा मौसम है, लोग एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो वो बीबी भी उधर चली गई हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये इमरान खान को मुतबादिल के तौर पर, ये ज़ाहिर है क़यादत के तौर पर आएंगी और पार्टी को टेक ओवर करेंगी, और इमरान खान कौन कहाँ कैसा और ये किस्सा पारीना बन जाएगा। सर, इससे पहले की अगर बात की जाए तो फैसल वाडा ने पहले ही इंकशाफ कर लिया था कि 24 नवंबर का जलसा जो है वो फ्लॉप हो जाएगा, तो वाकई में वो चीज़ हुई है। तो अभी भी उन्होंने यही चीज़ कही कि बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर जो है वो इमरान खान के लिए ख़तरा है। तो आप नहीं समझते कि ख़तरा है वाकई में? बिल्कुल, ये अलग, और उनके इंकशाफात सच हो रहे हैं। नहीं, इंकशाफात उसके नहीं होते, वो ज़ाहिर है जो उसको भी लीड दी जाती है, कहीं से खबर पहुंचाई जाती है, वो वहीं से खबर देता है। उसकी अपनी कोई वो बिल्कुल ही उसकी अपनी कोई थिंकिंग नहीं है ये वाडा की। अब बात ये है, लेकिन मैं ये हैरान हो रहा हूँ कि इसने ये वाली सच कैसे बोल दिया। मतलब ये वो सच है, लेकिन ये क्यों बोल दिया गया है, क्यों बता दिया गया है, इसकी समझ नहीं आ रही है। या तो पार्टी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। उन्होंने साथ ये भी कहा कि उनकी जान छुड़ानी चाहिए बुशरा बीबी से इमरान खान की। ये बिल्कुल दुरुस्त कहा है। बुशरा बीबी और उसके साथ जो है गंडापुर, ये दोनों स्क्रिप्टेड हैं, ये दोनों तयशुदा एक प्लानिंग के तहत चल रहे हैं, और तयशुदा ही स्क्रिप्ट के मुताबिक ये बयानात देते हैं, ये कारकुनों को उभारते हैं, उनके जज्बात से खेलते हैं।
किसी न किसी तौर लोगों ने गंडापुर को पहचान लिया है। जब भी गंडापुर ने इस दफ़ा कस्में उठा करके कारकुनान को मुतमिन करने की कोशिश की है, और ये मैं समझता हूँ कि इंतहा होती है जिस वक्त आप कसम उठा करके अपनी दलील को मनवाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ये वो लम्हा होता है जिस लम्हे आप नाकाम हो चुके होते हैं। फिर आप अपनी बात को कसम के ज़रिए से लपेट करके पेश करने की कोशिश करते हैं। तो ये वक्त उस पे आ चुका है सीएम पे कि वो इतना कमज़ोर पड़ गया है कारकुनान के जज्बे के आगे कि वो कस्में दे करके उनको तसल्लियाँ दे रहा है। और बीबी का मामला तो बिल्कुल सामने है, ज़ाहिर है लोग इमरान खान की वजह से उसकी इज़्ज़त करते हैं, लेकिन बात यह है कि जब चीज़ें सामने आ जाती हैं, अब वो दौर नहीं रहा है। कारकुनान सियाने हैं, कारकुनान को समझ आ जाती है कि कौन लोग उनके साथ खेल रहे हैं। और बिल्कुल ऐसे ही है, इमरान खान है, न उसकी जगह सीएम केपी ले सकता है, न उसकी जगह उसकी अहलिया बुशरा बीबी ले सकती है, वो वही है। सिर्फ फाइनल कॉल देने वाले दुम दुबाकर भाग गए, और इसी के साथ साथ जो है वो गरीब के बच्चे क्यों मरवा रहे हैं इमरान खान अपने बच्चे, या बुशरा बीबी अपने बच्चे क्यों नहीं लेकर सियासत में आ रहे हैं, ये अता तारड़ का कहना है। मेरे ख्याल में अता तारड़ ने बयान तो ठीक ही दिया है, लेकिन बुशरा बीबी के बच्चे मेरे ख्याल में इस तरह से आगे आगे नहीं आते होंगे। अब ज़ाहिर है वो अम्मा के सामने होना चाहिए था उनको आगे, क्योंकि वो पीटीआई में हैं इनके बच्चे। अब क्यों नहीं आ रहे ये तो नहीं पता कि वो क्यों पीछे रखे जाते हैं। लेकिन दूसरी बात ये है कि बुशरा बीबी की जहाँ हम बात कर रहे थे, एक चीज़ मेरे जहन में आ गई कि वो किसी नामहरम को हाथ दे करके उन्होंने वो स्टेज पे आई थी, तो लोगों ने तो ये भी एतराज़ किया, तो यहाँ उनका बेटा होता वो आ जाता, बेटियाँ होती, खैर। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि जो इनका मामला आपने बताया अता तारड़ का, तो उसने ये वाला कंसेप्ट तो ठीक पेश किया, लेकिन इमरान खान वाला बात तो ज़ाहिर है कि ये उनका सवाल उनका पीछा करेगा, जिसके लिए उनके पास कोई इतनी मजबूत दलील इमरान खान के पास नहीं है कि उनके बेटे पाकिस्तान क्यों नहीं आते हैं। एक वक्त आएगा कि वो उनके बेटे पाकिस्तान आ जाएंगे, ये वक्त लौटना है, आना है, लेकिन ये है कि ये वक्त कब आता है ये कोई नहीं पता। फिर वक्त तो वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। सिर्फ पीटीआई अपनी नाकामी को छुपाने के लिए लाशों की सियासत कर रही है, तो आपको क्या लगता है लाशों की सियासत में कुछ सच्चाई है कि नहीं है? मेरा नहीं ख्याल कि जितनी ये 278 बता रहे हैं इतनी लाशें गिरी हैं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हुआ है। हाँ, ये अलबत्ता कुरम एजेंसी में ज़रूर ऐसा हुआ है, वहाँ लाशें गिरी हैं, लेकिन यहाँ कम अज़ कम क्योंकि लोगों का कहना था कि इस्लामाबाद जो है वो गजा का मंजर पेश कर रहा था। नहीं, ये झूठ है, ये लग है। मैं तो कहता हूँ इनका ट्रायल होना चाहिए और इनको साबित करना चाहिए कि ये लाशें कहाँ थी, कहाँ गई। जनाजे तो कहीं होते हैं ना, या वो लोग सामने आ जाएं जो कहें जी कि हमारे मोहल्ले का एक शख्स गया था और वो वापस नहीं आया है। वो लोग आ जाएं जो उनके बहन भाई को, लावारिस लोग तो नहीं मरे ना, यहाँ तो लावारिस लोगों की भी शनाख्तें पड़ी हुई हैं। कराची में लाखों लोग लावारिस एदी के कब्रिस्तान में मौजूद हैं, उनकी शनाख्त है, उनकी आइडेंटिफिकेशन मौजूद है एदी के पास। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वहाँ हज़ारों लोग मर जाएं या 278 लोग मर जाएं, उनकी आइडेंटिटी ना हो? ऐसा कैसे हो सकता है? तो बिल्कुल ये झूठ है, लग़्व है। इन लोगों का ट्रायल होना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अब राना सनाउल्लाह का कहना है कि बानी पीटीआई अगर चाहते हैं, वो यही चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में उनको बिठा दिया जाए और हमें जो है वो जेल में बिठा दिया जाए। तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा राना सनाउल्लाह ने ठीक कहा है, बिल्कुल ठीक कहा है। तो अगर इमरान खान की हुकूमत अगर आ जाती तो इस तरीके से होगा क्या? बिल्कुल हुआ है। राना सनाउल्लाह के पहले किस तरह से एक मंशियात डाल करके इसको अंदर किया गया, और अब इनकी हुकूमत है तो इन्होंने कौन सा को कसर छोड़ी है। फेडरल में ये बैठे हुए हैं, विफाक में ये बैठे हुए हैं राना सनाउल्लाह वाले। खैर राना सनाउल्लाह ने इसकी मजम्मत की है, लेकिन उसी तरह मंशियात डाल के एक साफ़ी को अंदर कर दिया गया है। तो ये तो ज़ाहिर है इख्तियारात का नशा जो है वो इतना बदमस्त कर देता है इंसान को कि समझ नहीं आती। जिस शख्स ने ज़िंदगी में कोई सिगरेट भी नहीं पिया होगा उस पर आपने मंशियात का जान पर डाल दिया आपने कि भाई ये शख्स जो है वो मंशियात का आदी है। और मंशियात ना सिर्फ एक पाव के करीब मंशियात, भाई इतनी कौन लेता है? किसी चरसी या फ्यूनी के पास चले जाएं, वो बमुश्किल 1-2 सिगरेट की चीज़ें लेके घूम रहा होता है, इतनी ज़्यादा कौन ले करके फिरता है? इसका मतलब अब वो मंशियात फरोश बना दिया आपने उसको, तो ये तो गलत है ना, ये चीज़ें भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी राय दी। आज का व्लॉग आपको कैसा लगा अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमारा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।